अल्लाह, कोई शक नहीं कि तू सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। हमारे खिलाफ साजिशों को नाकाम कर दे या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। बच्चों की छुट्टियां हुई भी हैं और बड़े मज़े के दिन चल रहे हैं बच्चों के स्पेशल। और बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है कि हम माएँ भी ना काफ़ी रिलैक्स हो गई हैं, अपने लिए टाइम निकल आता है थोड़ा सा सुकून से बैठने के लिए, वरना वही भाग दौड़ वही सब जो है ना चल रहा होता है। छुट्टियों का फ़ायदा उठाते उठाते जो है ना मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ काम जो घर के डीप क्लीनिंग से रिलेटेड हैं वो कर लिए जाएँ, ताकि लाइफ आसान हो जाए। और अभी ना अक्सर नाश्ता जो है वो मेरी बेटी बनाती है, उससे क्या होता है कि मुझे ना एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिल जाता है। आज भी वो अपने बहन भाइयों के लिए बना रही थी खुद ही ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे उसने बड़े ही मज़े के आज नुटेला वाले पैनकेक्स बनाए थे जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के थे। जितनी देर में ना वो नाश्ता बनाती है उतनी देर में ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बाकी घर की जो है वो क्लीनिंग वो कर लूँ। और नाश्ता करने के बाद अगर मैं देखती हूँ कि कोई मुझे डीप क्लीनिंग से रिलेटेड कोई काम है तो हम दोनों मिलके वो कर लेते हैं। अच्छा है ना कि जो मज़ा मैं कहती हूँ बच्चों के साथ दोस्त बन के रहने में है ना, वो माँ बन के रहने में नहीं है। एक तो आपके बच्चे आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं और हंसी मजाक में सारे काम भी हो जाते हैं, बच्चे आपकी हेल्प आउट भी करवा देते हैं, तो लाइफ आसान हो जाती है। अच्छा, वैसे ना एक बात मैंने नोट किया है कि पेरेंट्स में से ना किसी एक का डर खौफ बच्चों में ना ज़रूर होता है, होना भी चाहिए। मैं ना बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होती, इससे बच्चों को ना मेरा इतना खौफ नहीं होता। मुझे गुस्सा भी आया होता है तो बच्चे हंस पड़ते हैं। नवीद वैसे तो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन वो गुस्से के भी बहुत सख्त हैं, और कभी जब उन्हें फिर गुस्सा आता है ना तो बच्चे तो फिर डर के बैठ जाते हैं। खैर, उनका रोब जो है ना वो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे आप लोग भी बताइएगा कि आप पेरेंट्स में से ना आप लोगों का रोब जो है ना वो किस में का ज़्यादा है बच्चों पे, माँ का या बाप का? खैर, ये देखें जी, कल जो है ना मैंने कुछ ये रैक्स के जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो खाली हुई थी, तो इनको मैंने धो के रखा हुआ था, इनको भी मैं फ़िल कर लेती हूँ। ये जो दूध के डिब्बे जितने भी ये छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। किचन की आपको पता है 100 चीज़ें होती हैं, 100 मसाले, 100 चीज़ें होती हैं, तो छोटी-छोटी ये चीज़ें ना बहुत काम आ जाती हैं। खैर, ये देखें जी, उसके पैनकेक इतने फ्लफ़ी और मज़ेदार किस्म के थे ना, प्लस इसमें जो लास्ट में नुटेला की जो बाइट दरमियान में आ रही थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मुझे तो कुकिंग का शौक़ है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है ना उसको भी कुकिंग का बहुत शौक़ है। और मैं आपको बताऊँ 60 से 70% कुकिंग जो है ना वो आती ही अपने शौक़ से है। अगर आपको कुकिंग करने का पैशन है ना तो समझ लें आप कुकिंग सीखना आपके लिए बहुत आसान है। और ये देखें जी, मज़ेदार किस्म के जो है ना ये नाश्ता बच्चों का रेडी था। रैन का फेवरेट नाश्ता है ये। रैन का फाइक बोलते हैं, भाई बोलते हैं। एक दो तीन। हैप्पी। खाओ, कैसा है चेक करो रैन। चेंज कर लिया। बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़। मलाई कैसा है? अच्छी। अच्छी। मैं भी चेक करके बताएगा। कल ना मुझे नताशा कह रही, मामा क्या छुट्टियां स्टार्ट हुई हुई हैं, आप कुछ मज़े की रेसिपी हमें बना के जो है ना वो नहीं खिला रहे, वही सादी सी सब्जियां जो है ना बस वही बन रही हैं। तो पिछले दिनों में नवीद की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब थी, तो बस कुछ भी जो है ना बच्चों के लिए उस तरह से मैंने नहीं बनाया। तो मैं सोची थी अभी जो वीकेंड है ना, लास्ट 2 डेज़ रह गए हैं बच्चों के घर में, तो चलो मैं इनकी पसंद का कुछ बनाऊँगी। खैर, नाश्ता करने के बाद ना नताशा ने अपने रूम को क्लीन करना होता है, और छोटा-सा उसका ये स्टडी टेबल है, जिसको ना उसने 2-4 चीज़ें रख के ना ऑर्गेनाइज़ किया होता है, बड़ा अच्छा-सा लगता है। जितना छोटा उसका स्टडी टेबल है ना, उतना ही छोटा उसने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, साथ उसने लैंप रखा हुआ है, और बस
अगर मैं उसका कभी रूम साफ़ करने के लिए जाती भी ना तो वो कहती है नहीं मामा छोड़ दो, मैं अपना रूम जो है ना वो खुद साफ़ कर लूँगी। सो उसका रूम तो मैंने शायद महीने हो गए मैंने कभी भी उसके रूम की क्लीनिंग जो है वो नहीं की। अपना रूम वो खुद ही साफ़ करती है। इसका ना मुझे भी फ़ायदा होता है। एक तो बच्चे जो है ना वो मेंटेन करना सीख लेते हैं चीज़ों को, अपने रूम्स को, और फ़ाइक रमीज़ की भी मेरी कोशिश ये होती है कि वो भी अपना रूम जो है ना वो खुद ही साफ़ करें। दूसरा, बच्चों को पता होता है कि हमने कोई चीज़ जो है वो कहाँ रखी हुई है और उनके लिए फिर लेना जो है ना वो आसान हो जाता है। और मज़े की बात, जब नताशा रूम क्लीन कर रही होती है ना तो खुरैन जो है ना वो भी उसके पीछे-पीछे उसकी हेल्प करवा रही होती है और कहती है आप ही मुझे बताओ, मैं भी आपके साथ ना क्लीनिंग करती हूँ। तो फिर मुझे उस पे बड़ा प्यार आता है। ख़ैर उसके बाद ना हम लोगों ने सिंपल सा जो है ना वो कर लिया था लंच, और सिंपल सा बगत मैंने मंगवा के उसके अंदर मायोनीज़ और तोनो लगाई थी, थोड़ा सा सैलड जो है वो लगाया था, और बस बच्चों ने यही किया था। पूरा ना जो किचन में मेरा स्पाइस रैक है ना वो बहुत मैसी हुआ था कुछ दिन से। मुझे बहुत उलझन हो रही थी मैं इसको क्लीन करूं, लेकिन बस दिल नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि बस ये काम जो है ना निपटाया जाए। जितने भी ये बड़े बड़े जार्स थे ना, मैंने सोचा कि इनको खाली करके ना छोटे जार्स में शिफ्ट किया जाए। जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी वो मैंने सोचा कि छोटी चीज़ों में ना कन्वर्ट की जाएँ। जैसे ये चीज़ें जो बहुत कम यूज़ होती है ना, कलवंजी होगी, ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, ये चीज़ें भी इतने बड़े बड़े जार्स, कुछ चीज़ें जो है ना वो फ़िल करने वाली पड़ी हुई थी, बस उनको भी मैंने रीफ़िल करके जो है ना वो रखा। और नताशा जो है ना ये शीट्स इनकी काट के ना कैबिनेट्स की उनको वो डाल रही थी। तो बस यहाँ पे बस फिर मैंने ना नताशा को कहा कि किचन की ये चीज़ें ना मैं खुद रखूँगी ताकि मुझे पता हो मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम ना नताशा ने ये किचन के रैक्स को ना सही किया था, रीअरेंज। उसके बाद पूरा हफ़्ता जो है ना मैं चीज़ें ढूँढने में ही मुझे लगा, क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। सो आज मैं अपने हिसाब से चीज़ें जो है ना वो रख रही थी ताकि मुझे पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। मेरा चूँकि कुकिंग मैंने करनी होती है साथ, तो फिर मेरे पास तकरीबन तकरीबन जो ज़रूरत के सारे स्पाइस वगैरह है ना वो भी मेरे पास होते हैं। फिर इनको एक दफ़ा स्पाइस आप लेके आ जाएँ, सालों तक आपके जो है ना वो चलते रहते हैं। जैसे ये कलवंजी, मेथी, राई दाना, ये सब चीज़ें तो कभी-कभार शाज़-ओ-नाज़िर यूज़ होती हैं। ख़ैर उसके बाद जो है ना साथ-साथ लॉन्ड्री का काम जो है ना ये तो डेली चलता रहता है, क्योंकि मैं हमेशा वाइट कपड़ों के साथ वाइट कपड़े धोती हूँ, लाइट के साथ लाइट, ब्लैक कपड़ों को हमेशा ब्लैक के साथ ही वॉश करना होता है। तो मैंने ना लॉन्ड्री वाला काम तो डेली मेरे घर में चल रहा होता है। उसके बाद मैं आ गई जी किचन में शाम का खाना बनाने के लिए, और हुरैन मैडम मेरे साथ किचन में ना आई, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे एक वो आंटी के लिए खाना बनाना था, उन्होंने कहा कि मेरे लिए अंडे प्याज का सालन बना के भेज दो। उनके लिए मैं वो बना रही थी, अपने लिए जो है ना मेरा दिल कर रहा था आज ना मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ। फ्रोज़न मटर मैं लेके आई हुई थी। फ्रेश मटर तो मुझे कभी भी ये जो है ना महीना 2 महीने गुज़र गए हैं, कहीं से भी नहीं मिले। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था आज मटर वाले चावल बनाऊँ या जो है ना मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नवीद का थोड़ा-सा गला ख़राब है, चावल नहीं बनाती आज मैं जो है ना मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद ना हंडिया बना के फ्री होने के बाद ना फिर शाम के टाइम नवीद ने चाय थोड़ी-सी ज़रूर पीनी होती है, और अब तो पता नहीं मुझे भी आदत बनती जा रही है शाम की चाय की, वरना मैं तो बहुत कम चाय पीती हूँ, बहुत ही कम, नाश्ते में भी कभी-कभार, और शाम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पता नहीं आजकल मुझे भी चाय की ना क्यों क्रेविंग होती जा रही है। और मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं रोटियां वगैरह ख़ुद बनाऊं, चाय ख़ुद बनाऊं, ताकि नताशा को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाए। और वो बेचारी सुबह से लेके दिन तक सारा दिन मेरे साथ ही लगी हुई होती है, तो शाम में मेरी कोशिश ये होती है कि जो काम है ना वो फटाफट से मैं ख़ुद कर लूँ। और शुक्र है कि कल बड़े मज़े की धूप निकली हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़े मज़े की धूप निकली हुई है। फ़ाइक ना मौसम चेक कर रहा था, मुझे बता रहा था मामा जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे ना तब -1-2 पे फिर टेम्परेचर जाएगा, और हमेशा से ऐसे ही होता है। ख़ैर ये था जी मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग और छोटी-सी मेरी डेली रूटीन। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।